मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान किसी चीज से बदनाम ना हुआ हो। कितना को पैसा चाहिए होता है इंसान को वैसे। लेकिन खैर जिन्होंने ऐसे काम करने होते हैं वो ऐसा थोड़ा डीप थोड़ी सोचते हैं। शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है। उन्होंने अपने पहले मैच में खुलना टाइगर के अगेंस्ट एक ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई थी, वो फिक्सिंग का पार्ट थी। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट फिक्सर पाकिस्तान। शुएब मलिक और घंटे के बच्चे, तूने 3 शादियां कर ली हैं, 2 औरतों को साथ तूने ज्यादती की, सानिया मिर्जा के साथ जो तूने किया है, तुझे शर्म आनी चाहिए, पहली तो बात है। सिर्फ इसी बुनियाद पे कि 3 नो बॉल्स हो गई हैं तो मैच फिक्स कर दिया उसने। यू नीड टू गिव प्रूफ टू। और ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हमारी क्रिकेट इतनी गंदी हो गई है। आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा, यकीन करो, गूगल पे जाकर फिक्सर लिखोगे ना तो नीचे आपको पाकिस्तान लिखा नजर आएगा। 3 चूंकि नो बॉल्स हुई हैं, स्पिनर्स यूजुअली एक आधा, 1-2, 1-2, लेकिन 3-3 हुई हैं तो उसकी वजह से स्पेकुलेशंस भी ज्यादा हो रही हैं कि ये स्पिनर्स कैसे 3-3 नो बॉल्स करवा रहा है एक ओवर में। ऐसी हमारी परफॉर्मेंस चल रही है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी क्रिकेट को खेला जाता है। हमें थोड़ा अपने आप को फोकस करना पड़ना है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो बेटा ऊपर वाला आपको पकड़ के नीचे ऐसा गिराएगा कि आपको लग समझ आएगी। 3 नो बॉलिंग करवाई थी उसने ऊपर नीचे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के एक मैच में। तो उसकी जो फ्रेंचाइज है उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। शोएब मलिक के ऊपर भाई फिक्सिंग का स्कैंडल लग गया। शोएब मलिक का फॉर्चून बरिशल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पार्ट है, टीम है, उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। हर जगह पे जाके मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हर जगह पे जाके मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। ऐसे ही आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते, सॉलिड एविडेंस भी साथ पेश करना होता है। जब से शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को छोड़कर तीसरी शादी करी है तभी से शोएब मलिक बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहा था तो उसने एक ओवर में 3 लगातार नो बॉल डाल दिए हैं। क्योंकि जब एक फास्ट बॉलर बॉलिंग करता है तो कई बार 8-8, 10-10 वाइड नो बॉल डाल देता है, लेकिन जब एक स्पिनर बॉलिंग करता है तो वो एक से ज़्यादा नो बॉल नहीं डाल सकता। एक से ज़्यादा नो बॉल डालेगा तो चलो 10 ओवर में 2 नो बॉल डाल देगा, 10 ओवर में 3 नो बॉल डाल देगा, लेकिन इसने क्या किया है, एक ही ओवर में 3 नो बॉल डाल दिए हैं। उसी की वजह से वो फंस गया है और उसे जिस टीम से वो खेल रहा था उस टीम ने उसे टर्मिनेट कर दिया है और उसके खिलाफ केस भी कर दिया है स्पोर्ट्स फिक्सिंग का, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि उसने एक ओवर में 3 नो बॉल डाली हैं। लकीर से बहुत आगे आगे जाके बॉल फेंक रहा था। या तो ये सानिया मिर्जा से अलग होने के बाद का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, या तो ये ज़्यादा पैसों के चक्कर में आके इसने ऐसी हरकतें करी है। तो पाकिस्तानी मीडिया वाले भी इसको उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने इकट्ठी 3 नो बॉलें की हैं, उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने, इसने मैच फिक्सिंग की है। भला वो अपने आखिरी साल के करियर के अंदर ऐसा कुछ करेंगे? अगर करना था पहले ना कर लेते। शोएब मलिक जिस फ्रेंचाइज की तरफ से खेल रहे थे तो अच्छा खासा टोटल 180 के करीब था टीम का, तो ये बॉलिंग कर रहे थे। एक नो बॉल, दूसरी बॉल, तीसरी नो बॉल, 3 नो बॉलिंग करवाई है एक ओवर में। कोई मार भी खाई है, 15-18 रन भी दिए हैं ज़ाहिर है। तो अभी जो पहले इतलात आ रही थी 2 दिन पहले कि कोई पर्सनल रीजंस की वजह से शोएब मलिक साहब वापस आ गए और अब अहमद शहजाद जाएगा उसकी जगह पे। और अभी जो इतलात आ रही हैं कि जो फ्रेंचाइज है उसी ने ही टर्मिनेट कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट या सस्पेंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट शोएब मलिक का। वो मोहम्मद आमर, ये बेसिकली मोहम्मद आमर का दोस्त है ना मलक, इकट्ठे खेलते हैं पीएसएल में। जब जाहिर सी बात है जो आपकी होगी, जिधर आप उठो बैठोगे आपने वही आते हैं बनानी है। शोएब मलिक पिछले दिनों दुबई भी चले गए थे लीग को छोड़ के, पर्सनल रीजन की वजह से उनकी जगह अहमद शहजाद को उन्होंने पिक भी कर लिया। लेकिन सवाल ये आता है, क्या शोएब मलिक ने सच्ची में फिक्सिंग की? कोई कह रहा है कि जी मजाक में कि सानिया मिर्जा की बददुआ लगी है, कुछ ऐसा वैसा, मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो जो जिसका दिल आ रहा है वो लिख रहा है। भाई पैसे नहीं ना होंगे जिसके साथ शादी की उसने बोला होगा भाई मुझे ज्यादा खर्चा चाहिए, मुझे आटा ज्यादा चाहिए, कर फिक्सिंग, 3 इकट्ठी 9 बालें फेंक दिया इसने। तो ये जो कहते हैं ना, डाउट्स क्लियर करता है और ये डाउट्स को पैदा करता है। बट फिर भी मैं समझता हूँ शोएब मलिक ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको करना भी नहीं चाहिए, उनका करियर खराब हो जाएगा। बट अगर ऐसा है तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की भी बड़ी बदनामी है और पाकिस्तानी जिसको कहते हैं स्टार शोएब मलिक के करियर का भी बड़ा जिसको कहते हैं। 24 साल का करियर है, 24-25 साल का। वो काले इंजन के जमाने से शोएब मलिक खेल रहा है। वो जब पुराना स्टीम वाला इंजन चलता था उस जमाने से खेल रहा है और आज तक खेल रहा है। तो भाई
अब ऐसी कोई बेवकूफ़ी राइट एट द एंड ऑफ द करियर तो नहीं करेगा। शर्म नाम की तो आप लोगों में चीज नहीं है, फिक्सिंग करते हो, मुल्क का नाम बदनाम करते हो। शुएब मलिक को हम 90 से देखते हुए आ रहे हैं। शुएब मलिक का करियर बड़ा क्लीन है, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। वो दुनिया की सबसे ज्यादा लीग से अभी तक खेल चुके हुए हैं। उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाना, उनका मेरा ख्याल है उनका आखिरी साल करियर का चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन इस तरह के एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए, और एट द मोमेंट स्पेकुलेशंस ही हैं, तो उसमें कोई कंक्रीट किस्म की कोई बात है नहीं। ने फिक्सिंग कर दिया बांग्लादेश में, मतलब फिक्सिंग किधर कर रहा है? बांग्लादेश में। और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं से इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। इसने मैच में, पहले मैच में 3 कट्ठी 9 बालें की हैं, कट्ठी 9 बालें की हैं, और 9 बालें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन देके दुबई दफा हो गया। अब दुबई जब गया तो पीछे से उनको शक पड़ा है कि ये मैच फिक्सिंग के साथ मुलव्वस था, इसने फिक्सिंग की, फिक्सिंग करके ये पर्सनल रीजन देके दफा हो गया दुबई। और फिर जो है वो बांग्लादेश के जो बोर्ड है, उन्होंने ये चीज जब तफ्तीश की है, उन्होंने जब ये चीजें क्लियरेंस करवाई है, तो पता चला है कि शुएब मलिक फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया है या वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और शर्म कर लो, खुदा का नाम है, कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? घर में आटा नहीं है, नहीं घर में दाल रोटी नहीं बनती, शर्म कर ले। इतनी तूने क्रिकेट खेल ली है, एंड पे तुम अपने कैरियर के एंड पे जाकर फिक्सिंग कर रहा है। अपने कैरियर का बेड़ा गर्क कर दिया इस मलक ने, इस फुदड़ ने। अपने कैरियर के एंड पे जाके इसने फिक्सिंग की है। अगर देखे ना, ऐसा क्रिकेट फैन में अगर सोचूं, एक बंदा 40 साल का हो गया होगा, उसने इतनी क्रिकेट खेल ली, आज तक उनके करियर में ऐसा कोई चीज नहीं आई, और उनके ऊपर इल्जाम लग गया। अब वैसे डाउट आते हैं कि एक फास्ट बॉलर हो, वो एक ओवर में 2-3 नो बॉल करे, समझ आते हैं, क्योंकि पाउंड जो होता है ना, वो आगे स्किट कट जाता है, या तो आपको पता नहीं चलता है रनअप के अंदर जब आप अपना रनअप मिस कर देते हैं। लेकिन एक स्पिनर कैसे नो बॉल कर सकता है लगातार 3, ये बड़ा बड़ा सवाल आया था। तो इट्स वेरी इजी कि उस पर आप इस तरह बोल के मतलब चीख के बात कर लें कुछ व्यूज हासिल करने के लिए, लेकिन ये सॉलिड बात नहीं। बहुत बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा दिया कि चौथा डिकेड उनका चल रहा है क्रिकेट खेलते हुए, 90s 2000, उसके बाद 2010 के बाद से 20, और अब एक और डिकेड शुरू हो गया हुआ है। इतना बड़ा उनके ऊपर इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है, और ये बांग्लादेश मीडिया क्लेम कर रहा है। अगर तो ये सच्ची न्यूज है तो शुएब मलिक का करियर जो भी उन्होंने किया था, जो जैसी मर्जी परफॉर्मेंस दिखाई थी, सारी की सारी वेस्ट होगी, उनके करियर पे दाग लग गया। लेकिन अगर ये सच नहीं है तो पूरे बांग्लादेश मीडिया को उनसे माफी मांगनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने उनके ऊपर इल्जाम लगाया उनको माफी मांगनी चाहिए। मैं समटाइम्स होता है, यूजुअली फास्ट बॉलर्स का होता है कि रन अप जो है वो मैस्ड अप हो जाता है। वाइड बॉल, नो बॉल, हाई फुल टॉस, वेस्ट हाई नो बॉल। कुछ फास्ट बॉलर्स का समटाइम्स रिदम नहीं बनता, हो जाता है। वो न्यूजीलैंड का ये जो आजकल कमेंट्री करता है साइमन डोल, इसके करियर में एक कोई ओवर था, कोई पता नहीं 15-17 गेंदों का करवा दिया। रन अप ही नहीं बन रहा अपने जमाने में। तो फास्ट बॉलर्स के साथ ऐसा होता है, स्पिनर्स के साथ यूजुअली ऐसा कम होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई स्पिनर 2 के बाद तीसरी अगर गेंद पे नो बॉल करवा दे तो 100% कंफर्म हो गया कि जी ये मैच फिक्सिंग है। ऐसा मेरे ख्याल में ये सही तरीकाकार नहीं है सोचने का। तो अब अगर एलिगेशन लगाएंगे तो दे नीड टू गिव सम प्रूफ टू। और बेड़ा गर्क, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में, अपने कैरियर की जो भी रन थे वो मिट्टी में। शर्म नाम की इन लोगों में चीज नहीं है, इतने ये बगैरत हैं। मुझे बता दो करना क्या घंटे के बच्चे? पहले तूने एक औरत के साथ तूने गलत किया, सानिया मिर्जा के साथ, पूरे इंडिया के साथ लड़ के उसने तेरे से शादी की, एंड टाइम पे तूने उसको धोखा दिया। और शर्म कर ले, ये पाकिस्तान में ना इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये जो अभी मलक को बैठ के डिफेंड कर रहे हैं ना, बेटा वो छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा तेरी औलाद है, तूने शर्म, पहले तो भाई नफरत है भाई, मैं लोग इन जैसे बंदू से नफरत करता हूँ। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी मीडिया वालों का भी मानना है कि सानिया मिर्जा को छोड़ना शुएब मलिक की बहुत ही बड़ी गलती थी, और शुएब मलिक को गालियां भी दे रहे हैं, उल्टा सीधा कह रहे हैं। शुएब मलिक से पहले भी पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर हैं जो स्पोर्ट्स फिक्सिंग के मामले में फंस चुके हैं, जैसे मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर भी शुएब मलिक के साथ ही खेलते हैं, वो उसका दोस्त है। हो भी सकता है शायद दोस्ती के चक्कर में ही स्पोर्ट्स फिक्सिंग कर दी हो, और एक नो बॉल डालने के लाखों रुपए लिए होंगे या करोड़ों रुपए लिए होंगे। शुएब मलिक ने इंटरनेशनल क्रिकेट से तो संन्यास ले लिया है, लेकिन अब वो लीग क्रिकेट खेल रहा है, तो वो यूँ सोच रहा होगा
कि अब मेरा 1 साल तो बचा ही है, तो ये आखिरी लीग है, तो इसमें ही कोई बड़ा हाथ मारकर आखिरी की ज़िंदगी शान से गुजारी जाए। इसी वजह से उसने पैसे ले लिए होंगे। बाकी उसके ऊपर ये साबित तो नहीं हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल हो रही हैं कि ये स्पोर्ट्स फिक्सिंग में फंस चुका है, इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। लेकिन जिस टीम से ये खेल रहा था उस टीम ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। उसने सिर्फ उसको यहाँ इसको निकाला है और इसकी जगह पे मोहम्मद शहजाद को रख लिया है और मोहम्मद शहजाद को इसकी फीस दी जाएगी। सोच रहा था कि मैं नो बॉल डाल दूंगा तो किसी को क्या घंटा फर्क पड़ेगा, लेकिन जब दूसरी टीम आपको पैसा दे रही है तो वो पूरे जांच पड़ताल करेगी और उसके बाद आपको इसकी सजा भी मिलेगी। आप शोएब मलिक के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसने सानिया मिर्जा को भी धोखा दिया है और इसने अब ये फिक्सिंग भी करी है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।